तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक मूक बधिर युवती है जिससे दरिंदगी यहां पर हुई है। बलरामपुर का मामला है। उसके बाद उस दौरान वहां पर कुछ लड़के उसका पीछा करते हैं और ये तस्वीरें कैमरे में यहां पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। किस तरह से लड़की आगे इनसे बचने की कोशिश करती है, भागती हुई नजर आती है और पीछे पीछे ये लड़के यहां पर उसके पीछे जाते हुए नजर आते हैं। घर लौटते वक्त लड़की को अगवा किया गया, खेत में ले जाकर युवती से दुष्कर्म किया गया और लड़की की भागते हुए तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। पुलिस ने इसके बाद 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से ये युवती यहां पर आगे इनसे बचने की कोशिश करती है और भागती हुई नजर आती है सड़क पर अकेले, लेकिन ये जो लोग थे बाइक पर उसका पीछा करते हैं और इसके साथ इस घटना को अंजाम देते हैं, दुष्कर्म करते हैं और अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। जो जाने के रास्ते थे उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन 2 व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। रणवीर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। रणवीर, बताइए बलरामपुर में कहां का यह मामला है, इस युवती की हालत कैसी है और ये जो लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं इनके बारे में क्या पता चल पाया है, किस तरह का बैकग्राउंड है इनका? देखिए, बलरामपुर की बहादुरपुर चौकी है जो कि शहर में आती है। बड़े अधिकारियों का घर आसपास में है और वहाँ पर सोमवार रात की घटना है जब एक युवती जो सुनने और बोलने में असमर्थ है वो अपने घर लौट रही होती है अंधेरा होने के बाद। इस बीच में बाइक पर 2 युवक आते हैं, उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। युवती वहाँ से भागती है और भागते हुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पीछे से वो बाइकर्स उसके पीछे जा रहे होते हैं और बताया गया कि आगे जाकर के उन्होंने उसके साथ रेप किया। लड़की बहुत देर से गायब थी, घर वाले परेशान थे, ढूंढना शुरू किया तो गन्ने के खेत में मिली। उसके बाद जब उसकी हालत देखी तो घर वालों को समझ में आया कि उसके साथ गलत हुआ है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने उसके बाद तहरीर लिख करके एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब आरोपियों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की तो पता चला कि 2 आरोपी थे और इन 2 आरोपियों के नाम अंकुर और हर्षित हैं। पुलिस ने इनकी जांच शुरू की कि कहां है, खोजबीन शुरू हुई। तो इस बीच में कल देर शाम ये दोनों युवक एक पुलिस एनकाउंटर में घायल होकर के गिरफ्तार हुए। जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, आज कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद जो अभी तक की कोर्ट में जब थाने वो अस्पताल में ले जाकर के जब इनसे हल्की फुल्की पूछताछ की गई है क्योंकि वो घायल हैं तो उसमें ही इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। तो पुलिस को आज पेशी के बाद उनकी रिमांड लेनी है नहीं लेनी है वो देखना होगा, लेकिन जाहिर है कि बलरामपुर के उस इलाके में जहाँ बड़े अधिकारियों का घर है एक युवती के साथ इस तरह से घटना हो जाती है, इसको लेकर के सवाल प्रशासन पर जरूर उठेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए घटना कई सवाल यहां पर खड़े करती है, किस तरह से ये मुकबधिर बेटी यहां पर बचने का प्रयास करती है लेकिन ये हैवान उसके पीछे लग जाते हैं यहां पर और इस घटना को अंजाम देते हैं, बलात्कार करते हैं और ये 2 आरोपी हैं जिनको एनकाउंटर में पुलिस ने यहां पर पकड़ा। और ध्यान दीजिएगा ये जो जगह है यहां पर बड़े अधिकारियों का घर है, कोई ऐसी दूर दराज की जगह नहीं है।